नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। एखन हमसब देखब यूजीसी नेट एग्जाम नवंबर 2021 के प्रीवियस पेपर। बहुत महत्वपूर्ण प्रीवियस पेपर है नवंबर 2021 के, कारण जे 2023 में 2021 से अधिक प्रश्न मिले के संभावना रहते हैं। एक साल बीच करके प्रश्न रिपीट होगा के संभावना रहते हैं। तो वीडियो के पूरा अवश्य देखी। एखन हम सब चर्चा करब कुल 50टा प्रश्न। इनमें कुल 100 प्रश्न है 2021 के प्रीवियस पेपर में, जैमें एखन हम सब कुल 50टा प्रश्न के देखब। प्रत्येक प्रश्नक व्याख्या सहित हम सब प्रत्येक ऑप्शन के देखब। जब अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जैसे यूजीसी नेट की तैयारी करबाक लेल चैनल पर विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब देल गेल अछि। आगू जे अछि नव नव अध्ययन सामग्री सब लऽ के अबैत रहब। तो चलिए हम सब प्रश्न संख्या 1 पर। एमें प्रश्न संख्या के हिसाब से नहीं दिल गया, प्रश्न आईडी के हिसाब से दिल गया। जबकि उनको पास और जे है नवंबर 2021 के प्रीवियस पेपर चाहे में मिला सके छी। जे प्रश्न आईडी जिते रहत ओहिमे तितने प्रश्न आईडी वहाँ में रह सकते हैं। जे क्वेश्चन प्रश्न आईडी 35 में सैह क्वेश्चन वहाँ में प्रश्न आईडी 35 में रहत। मुदा एक क्रमशः नहीं दिल रहत, दोसर पेज पर दिल रहते। पेज नंबर अलग रहत, क्वेश्चन के सीरियली अलग रहत, मुदा प्रश्न आईडी सेम रहत आ प्रश्न सेम रहत। तखन हम सब देखब राधा कृष्ण चौधरी के निबंध अछि। प्रश्न आईडी 35 में राधा कृष्ण चौधरी के निबंध भजत काव्य में औचित्य। ऑप्शन 3 राधा कृष्ण चौधरी निबंध भजत काव्य में औचित्य। आ राधा कृष्ण चौधरी इससे पहले हम सब देख चुकल छी सारांतिधा से हुनक निबंध संग्रह अछि, इहो से पूछल जाइत अछि। राधा कृष्ण चौधरी के निबंध अछि सारांतिधा। तकर बाद मैथिली साहित्यक निबंधावली से लिखने छथि वो। तकर बाद धम्मपद के वो मैथिली में अनुवाद केने छथि। तो प्रश्न आईडी 35 के वजह से आंसर ऑप्शन 3। परीक्षा मात्र 3 दिन बचल अछि, तैं सब प्रश्न प्रीवियस पेपर के अवश्य रिवाइज करी। आगे निबंधावली में संकलित अछि। अगला क्वेश्चन वजह निबंधावली में संकलित अछि कौन चीज के कौन निबंध अछि, तो वजह विद्यापतिक वंशक और विद्यापतिक बसंत वर्णन। निबंधावली में संग्रहित अछि विद्यापतिक वंश और विद्यापतिक बसंत वर्णन से संबंधित अछि। एक सही आंसर वजह कंबाइंड रूप से बी और सी ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न देखो हम सब बोली के वर्गीकरण अछि। बोली के वर्गीकरण वजह केंद्रीय बोली, केंद्रीय भाषा और विभाषा। बोली के वर्गीकरण कल गया केंद्रीय भाषा के रूप में और बोली के रूप में। कारण केंद्रीय भाषा के जगह केंद्रीय बोली भेल। जे लोग कोनो केंद्रीय भारत के कोनो केंद्रीय भाषा अखन अछि, राजभाषा अछि, तो में उ तो नहीं भेल। तो फिर आदर्श भाषा में बोली जो होते केंद्रीय भाषा और विभाषा के रूप में। तो इनमें सही आंसर हो जाता ऑप्शन बी और सी कंबाइंड रूप से ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखो हम सब विद्यापति के श्रृंगारिक कवि मानलनि। विभिन्न समालोचक द्वारा विद्यापति के भक्ति कवि एवं श्रृंगारिक कवि मानल गेल अछि। जिसमें विद्यापति के एहन कौन छथि समालोचक जे श्रृंगारिक कवि माने छथि, तो बजता शिवनंदन ठाकुर। विद्यापति के श्रृंगारिक कवि माने छथि शिवनंदन ठाकुर और विद्यापति के भक्ति कवि माने छथि जनार्दन झा मिश्र और गिरीशन। सबसे पहले जब समालोचक वाला गिरीशन जो विद्यापति के काव्य पर ध्यान देलखिन जो उनकर भक्ति कवि छथि या श्रृंगारिक, तो विद्यापति के वो पहले भक्ति कवि के मान्यता देने छथि गिरीशन। के बाद विभिन्न समालोचक विद्यापति के कुछ भक्ति कवि माने छथि, कुछ समालोचक जो उनका श्रृंगारिक कवि माने छथि। तो श्रृंगारिक कवि माने वाला में छथि शिवनंदन ठाकुर। हम एक शॉर्ट वीडियो लेके आब जिसमें विद्यापति के श्रृंगारिक कवि आ भक्ति कवि कौन कौन समालोचक मानने छथि ये सब प्रश्न सेहो पूछल जाइत अछि। एक जगह आगा है ये विद्यापति के शैव कवि माने छथि, तो बगल श्रृंगारिक कवि और विद्यापति के भक्ति कवि माने छथि। तो दुनू तरह से प्रश्न पूछल जाइत अछि। जिसमें पूछल विद्यापति के श्रृंगारिक कवि माने छथि शिवनंदन ठाकुर और भक्ति कवि में बजता जनार्दन मिश्र गिरीशन। एक बाद देखम सब अगला प्रश्न संदीपनीक कथा अछि। संदीपनीक मुनि कथा वर्णन भेल अछि में कृष्णचरित महाकाव्य में। भऽ गेल कौन चीज महाकाव्य, कारण शकुंतला में अछि तो कृष्णचरित की खंड काव्य ने अछि। और प्रतिज्ञा पांडव जे अछि
इहो वर्णन अछि। तऽ संदीपनी मुनिक वर्णन भेल अछि कृष्णचरित में, आ कृष्णचरित की अछि महाकाव्य में। तऽ महाकाव्य में भऽ गेल। ताहिके सही आंसर भऽ जायत बी और डी कंबाइंड रूप से, बी और डी कंबाइंड रूप से अछि ऑप्शन 3 में। आगे देखिए हम सब अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचना के रचनाकार से मिलान करू। में रचना देल गेल अछि, एहिमे रचनाकार से मिलान करेबाक अछि। एगो रचना अछि, एगो रचनाकार। तऽ हो गेल पहिल अछि तीरधारा। तीरधारा के लेखक के भऽ जेता, मानि लिअ तीरधारा के नहि याद अछि, अपूर्व रसगुल्ला के पहिले मिलाउ, मधुप जी। कतेको बेर ई पूछल गेल अछि अपूर्व रसगुल्ला। तऽ देखू सी के 2 में कोन ऑप्शन में मिलाओल गेल अछि। तऽ सी के 2 में मिलाओल गेल अछि ऑप्शन 3 और 4 में। ई कटि गेल, ई ऑप्शन कटि गेल। ताहिके बाद अछि तकैत अछि चिड़ै, सेहो कतेको बेर पूछल गेल अछि। तऽ देखू बी के जे अछि ए में मिलाउ। बी के ए में कोन मिलाओल गेल अछि, कोन ऑप्शन में, तऽ ऑप्शन 4 में। तऽ सही आंसर भेटत के ऑप्शन 4 वाला, जाहिमे ए के मिलाओल जायत तीरधारा के भीमनाथ झा, तकैत अछि चिड़ै जीवकांत, अपूर्व रसगुल्ला मधुप, और सीमांत भऽ जायत कीर्ति नारायण मिश्र। ताहिमे देखू ए में मिलाओल गेल अछि 3, सही अछि चौथा नंबर में। ताहिके बाद बी में 1 सही अछि, सी में 2 सही अछि अपूर्व रसगुल्ला के मधुप, और डी में 4 सही अछि सीमांत के कीर्ति नारायण मिश्र। एहि तरह से जब पूरा के याद नहीं रहे तो जै के पहले याद रहे के मिला ली, आई ऑप्शन में पहले खोज ली सबके, एहि हिसाब से कंबाइन करके अहाँ आंसर के जवाब दे सकै छी। एक बाद देख हम सब प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या नहीं, प्रश्न आईडी अछि। एक हम सब अगला प्रश्न करके पढ़ब। अगला प्रश्न देख हम सब, मिथिला में पंजी के व्यवस्था भेल। मिथिला में पंजी के व्यवस्था भेल 1326 ईस्वी में, ऑप्शन 3। मिथिला में पंजी के व्यवस्था भेल छल 1326 ईस्वी में। ओहिसे पूर्व जो हुनकर कर्नाट वंशक शासक छला हरिसिंह देव, उनके समय में पंजी व्यवस्था पर कार्य भेल छल। एके बढ़िया से एके व्यवस्थित कयल गेल छल। तऽ मिथिला में पंजी व्यवस्था कयल गेल छल 1326 ईस्वी में। ओहि समय में छला कर्नाट वंशक हरिसिंह देव के शासनकाल छल। आगाँ देखियौ सब अगला प्रश्न में चित्रा कविता संग्रह कवि छथि। चित्रा कविता संग्रह कवि भऽ जेता यात्री जी, ऑप्शन 4। चित्रा कविता संग्रह के कवि भऽ गेला यात्री जी, वैद्यनाथ मिश्र यात्री। विभिन्न रचनाकार एवं साहित्यकारक नाम एवं उपनाम से संबंधित वीडियो देख चुकल छी, जिसमें देखो अधिक से अधिक ऑप्शन में उपनाम पूछल जाइत अछि। तैं उपनाम नहीं याद रहत तऽ प्रश्न बनब संभव नहीं अछि। तो पूछल गेल अछि चित्रा कविता संग्रह कवि भऽ जेता यात्री जी। अगला प्रश्न देखब हम सब, तकैत अछि चिड़ै कीर्तिकार छथि। एखने हम सब ऊपर में मिलौं तकैत अछि चिड़ै के, तऽ तकैत अछि चिड़ै के कीर्तिकार भऽ जेता जीवकांत, ऑप्शन 4। तकैत अछि चिड़ै कीर्तिकार भऽ जेता जीवकांत। अगला प्रश्न देखब हम सब, सुधांशु शेखर चौधरी के नाटक छनि। सुधांशु चौधरी भऽ जेतै नाटक, सुंदर संयोग नाटक के छथि जीवन झा, अंतिम प्रणाम के गोविंद झा, पहिल साँझ के सुधांशु शेखर चौधरी ई सही भेल। फिर पाथई के गुणनाथ झा, और भफाइत झा के जिंदगी के भऽ गेला सुधांशु शेखर चौधरी। तो हुनकर भऽ जेतै सी और ई, पहिल साँझ और भफाइत झा के जिंदगी। सी और ई कंबाइंड रूप से देल गेल छै ऑप्शन 3 में। सुधांशु शेखर चौधरी के नाटक भऽ जेतनि पहिल साँझ, भफाइत झा के जिंदगी, सुंदर संयोग नाटक के लेखक जीवन झा, अंतिम प्रणाम के लेखक गोविंद झा, और पाथई के लेखक गुणनाथ झा। अगला प्रश्न देखो हम सब, सुमन जी के रचना थिक। सुरेंद्र झा सुमन जी के रचना भऽ जेतनि दत्तवती महाकाव्य, जे कुल 12 सर्ग में लिखल अछि। अगला अछि पैसुनी। पैसुनी कविता संग्रह अछि, सेहो सुमन जी द्वारा लिखल गेल अछि। ताहिके सही आंसर होयत ए और सी कंबाइंड रूप से। ऑप्शन बी में देल गेल अछि सीमांत। सीमांत कविता संग्रह के हम सब देखलहुँ कीर्ति नारायण मिश्र लेखक अछि। कृष्णजन्म के मनबोध और शिक्षा सुधा के लेखक भऽ जेता सीताराम झा। जाहिमे पूछल अछि सुमन जी के, तो दत्तवती महाकाव्य और कवि पैसुनी कविता संग्रह, ऑप्शन ए और सी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन 2 में। आगाँ हम सब देखब
रचनाकारक दृष्टिए रचनाक सही अनुक्रम लगाओ देखाओ। रचनाकारक दृष्टिए माने पहिल कोन रचनाकार छला आ कोन पोथी के पहिल पहिल लिखल गेल छल तऽ भऽ ओहिमे हमसब देखब सबसे प्रसिद्ध पोथी सबसे प्राचीन पोथी अछि ओहिमे नाट्यशास्त्र। एहिमे देखू नाट्यशास्त्र और ऑप्शन में अछि पहिल इहो में अछि इहो में अछि। तो हिसाब से हमसब एकेटा आपके याद रहत एहिमे कोनो जरूरी नहीं अछि जे कोन एक्जैक्ट ईस्वी याद रखब आवश्यक नहीं अछि। एहिमे हमसब रचना कालक समय के अनुसार निर्धारण कऽ सकैत छी जे पहिल रचनाकार भऽ गेला नाट्यशास्त्र के रचनाकार छथि भरत मुनि। हुनका बाद काव्य अलंकारक लेखक छथि भामा। हुनका बाद छथि अलंकार प्रवेश के लेखक रामानाथ झा और रस परिचय के लेखक भऽ जेता किशोरनाथ झा। तो इस तरह रचनाकालक दृष्टिए रचनाक सही अनुक्रम भऽ जेता ऑप्शन सी में, जिसमें प्रश्न अगला भऽ जात ऑप्शन 3 एक सही आंसर भऽ जात सी उप ऑप्शन भऽ गेल, मेन ऑप्शन भऽ जेतै 3। में नाट्यशास्त्र, अलंकार, काव्य अलंकार, अलंकार प्रवेश और रस परिचय। अगला प्रश्न देखब हम सब उत्सर्ग लिखने छथि। उत्सर्ग खंडकाव्य अछि जेकर लेखक छथि लक्ष्मण झा। उत्सर्ग खंडकाव्य के लेखक लक्ष्मण झा एहि कुल 7 सर्ग में लिखल गेल अछि। अगला प्रश्न हम सब देखब एहिमे देल गेल अछि एसर्शन और रीजन माने स्थापना और रीजन देल गेल अछि। पढ़े के नाटक केवल चाक्षुक यज्ञ अछि। एहिमे केवल शब्द जोड़ल गेल अछि जाहिमे केवल शब्द जाल रहत एहन तो ओहि सबके जे गलत मानल जाइत अछि। नाटक केवल चक्षुक यज्ञ अछि माने केवल माने ओहिमे देखले टा जाइत अछि तेना नहीं अछि, एके देखनाइ के साथ साथ सुनलो जाइत अछि। तो एक ऑप्शन गलत हो जाता ऑप्शन ए एसर्शन एक गलत हो गया। आ रीजन में देखो कियाक तऽ आधुनिक मानता है जे नाटक में दृश्यक तुलना में श्रव्य कम महत्वपूर्ण होइत छै। दृश्यक तुलना में श्रव्य कम महत्वपूर्ण होइत अछि। श्रव्य कम महत्वपूर्ण तो श्रव्य के कम महत्व होइत है सही भऽ गेल दृश्यक तुलना में। मुदा केवल देखले टा जाइत अछि से गलत हो जात। ओके तो सही आंसर भऽ जात ओहिमे आर सही अछि ए गलत अछि। ए गलत ए गलत आर सही ऑप्शन 4। एक वजह नाटक केवल देखले टा केवल शब्द जिसमें लागल है तो अधिकतर गलत मानल जाते अछि। माने एक एकमात्र यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में मानल केवल चक्षुक यज्ञ नहीं भऽ सकैत अछि, एक देख सुनलो जाइत अछि। तऽ फेर कहल गेल अछि जे कियाक तऽ आधुनिक मानता अछि जे नाटक में दृश्यक तुलना में श्रव्य कम महत्वपूर्ण होइत छै। तो ओहिमे से वास्तव में जे दृश्यक तुलना में नाटक के सुने में कम नीक लगैत अछि। तो सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन ए गलत और आर सही। आगा देखब सब शब्द शक्ति के भेद अछि। शब्द शक्ति के भेद भऽ जायत व्यंजना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के 3टा भेद अछि। तो सही आंसर ऑप्शन 1 पंचाली रीति अछि, ओज गुण अछि, ओज गुण प्रसाद गुण माधुर्य गुण, वैदर्भी गौरी और पंचाली 3टा पंचाल रीति भऽ जाइत अछि। आ श्लेष जे अछि अलंकार अछि। तो सही आंसर भऽ गेल 1। अगला देखब सब एकावली परिणय में सर्गक संख्या अछि। एकावली परिणय में कुल 15टा सर्ग अछि। तो भऽ जात ऑप्शन 3 सही आंसर। एकावली परिणय के लेखक छथि बद्रीनाथ झा। आगा देखब सब मायानंद मिश्रक उपन्यास थिक। उपन्यासक पात्र अछि मायानंद मिश्र द्वारा लिखल गेल उपन्यासक पात्र भऽ जात त्रिवेणी नीलकंठ ई सही अछि। तकर बाद मुनचुन उपन्यासक पात्र भऽ जात अमर जी के उपन्यास के छनि बिदागरी के। तकर बाद भावानंद जे अछि ठीक अछि मुदा मुनचुन में संगे संग जोड़ि देल गेल अछि तेँ ओ गलत भऽ जाइत अछि। तकर बाद अछि भावानंद और नीलकंठ, भावानंद और नीलकंठ सेहो सही अछि। बिहार पात और पाथर के भऽ जात त्रिवेणी नीलकंठ और भावानंद। तकर बाद कमल, कमल भऽ जाइत अछि मधुश्रावणी के शैलेंद्र मोहन द्वारा लिखल गेल अछि। कमल मधुश्रावणी उपन्यास एक नायक भऽ जात कमल और देवकांत छथि आदि कथा के जे राजकमल द्वारा लिखल गेल अछि। देवकांत भऽ गेल आदि कथा के पात्र। तकर बाद पूछल मायानंद मिश्रक उपन्यासक पात्र भऽ जात तो में बिहार पाथर के पात्र अछि त्रिवेणी नीलकंठ और भवानंद। तो सही आंसर भऽ गेल ओहिमे
ए और सी कम्बाइन रूप से ए और सी कम्बाइन रूप से देल गेल अछि ऑप्शन 2 में। मुनचुन जे अछि जे बिदागरी उपन्यास अछि आ चंद्रनाथ मिश्र हमर द्वारा लिखल ओहिमे अछि, लेकिन भवानंद जे अछि सेहो अछि ओहिमे बिहारि पात पाथर में मोजा ओहिमे एकटा असम्मिलित जाहिमे सम्मिलित नहीं अछि, अनमेल देल गेल अछि, तेँ ओ गलत भऽ जायत। अगिला देखब हमसब प्राच्य भाषाक सही क्रम अछि। प्राच्य भाषाक जे सही क्रम भऽ जायत कोन, पहिले भऽ जायत मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत एक ठन ए और बी सी में सब में देल गेल अछि प्रारंभ में, डी कटि गेल। ओहिके बाद भऽ जायत मागधी प्राकृत से भऽ गेल अर्धमागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत से अर्धमागधी प्राकृत ई सही अछि, ई दुनू सही अछि। फिर ऑप्शन बी ओ कटि गेल। एक बाद हो गेल मागधी अपभ्रंश, तकर बाद मागधी अपभ्रंश, आब एओ कटि गेल। तकर बाद अर्धमागधी अपभ्रंश। तऽ प्राच्य भाषाक सही क्रम भऽ जायत पहिल मागधी प्राकृत, पुनः अर्धमागधी प्राकृत, फिर पुनः मागधी अपभ्रंश, फिर तकर बाद अर्धमागधी अपभ्रंश। एहि तरह भाषा के रूप परिवर्तित भऽ गेल। पहिले छल प्राकृत, मागधी प्राकृत में, फिर अर्धमागधी प्राकृत बनल, फिर मागधी अपभ्रंश बनल, आ एहिके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश बनल। तो एक सही आंसर होत ऑप्शन सी 3 में। अगला प्रश्न देखब हमसब सुधांशु शेखर चौधरी के निबंध अछि। सुधांशु शेखर चौधरी के निबंध भऽ जेता प्रश्न आईडी भऽ गेल कते 49। एहिमे भऽ जायत सुधांशु शेखर चौधरी के निबंध। नवताक संदर्भ हम सब देख चुकल छी पहले भी। नवताक संदर्भ परंपराक स्थिति, आ तकर बाद भऽ जायत एहिमे आस्था अनास्थाक प्रश्न। ऑप्शन ए और डी कम्बाइंड, ए और डी कम्बाइंड रूप से देल गेल अछि 4 में। नवताक संदर्भ परंपराक स्थिति और आस्था अनास्थाक प्रश्न, ये दुनू निबंध के लेखक भऽ जेता सुधांशु शेखर चौधरी। तकर बाद अगला प्रश्न देखब हमसब प्रबंध संग्रह में कुल निबंध अछि। प्रबंध संग्रह में कुल कते निबंध अछि, तऽ भऽ जायत 5टा। प्रबंध संग्रह के लेखक छथि रामनाथ झा। एहिमे निबंध संख्या भऽ जायत 5टा। एहिमे कोन कोन निबंध अछि, तऽ भऽ जायत पहिल निबंध अछि, एहिमे निबंध लिखल गेल अछि रामनाथ झा द्वारा। 5टा निबंध अछि एहिमे। में 5टा निबंध भऽ जायत रामनाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि प्रबंध संग्रह। एहिमे पहिल निबंध भऽ जायत प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा। पहिल निबंध अछि एहिमे प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा। दोसर अछि मैथिली नाटक। तेसर निबंध भऽ जायत विद्यापतिक शिव सिंह, और 4वीं निबंध भऽ जायत एहिमे गोविंद दास झा, और 5वीं अछि कविश्वर चंदा झा। एहिमे प्रबंध संग्रह के लेखक वाला रामनाथ झा। एहिमे कुल 5टा निबंध अछि। 5 निबंध के की नाम छल देखलहुँ सब। पहिल अछि प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा, पहिल मैथिली नाटक, तेसर विद्यापतिक शिव सिंह, 4वीं गोविंद दास झा, और 5वीं भऽ जायत कविश्वर चंदा झा। इससे पहिलो पूछल गेल अछि इस पर, ई प्रश्न सब प्रश्न लगभग पूछल गेल अछि, मुदा कनि मनि के जे अछि अंतर कयल गेल अछि में। अगला प्रश्न अछि भुजंग पर्यात छंद में गण विन्यास क्रम अछि। भुजंग पर्यात छंद अछि। ई छंद में गण विन्यास केना होइत अछि, तऽ भऽ जायत य यगन यगन, 4टा यगन रहैत अछि। तऽ ऑप्शन 2 भुजंग पर्यात में गण विन्यास रहैत अछि 4टा यगन, यगन 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 यगन। एहिमे यगन ककरा कहल जाइत अछि, मगन ककरा कहल जाइत अछि, तऽ ओहिके लेल या माता राजभानस लगा से संबंधित छंद से वीडियो जाकर अवश्य देख ली। में फिर अछि ऑप्शन 1 में नगन नगन मगन, फिर यगन यगन। ई भऽ जाइत अछि मालिनी छंदक गण विन्यास। मालिनी छंदक गण विन्यास भऽ गेल न म य, नगन नगन मगन यगन यगन। ऑप्शन 3 में अछि सब 100 देल गेल 100 तऽ भऽ जाइत अछि त्रोटक छंदक। त्रोटक छंद होइत अछि। त्रोटक छंदक भऽ जाइत अछि गण विन्यास सबटा सगन भऽ जायत। 4 गो सगन होइत अछि, तऽ भऽ जाइत अछि त्रोटक छंदक गण विन्यास। ताहिके बाद जगन तगन जगन रगन।
ई भऽ जाइत अछि वंशस्थ छंदक जे अछि गण विन्यास। वंशस्थ छंदक गण विन्यास भऽ जाइत अछि जगन तगन जगन रगन। एहिमे अछि भुजंग पर्यातके पूछि रहल अछि। एहिमे भऽ जाइत अछि चारू के चारू यगन। चारू यगन भऽ जायत तऽ भुजंग पर्यात। चारू सगन भऽ जायत तऽ तोटक छंद। ताहिके बाद नगन दूगो, एगो मगन आ फिर दूगो यगन तऽ भऽ मालिनी। और वंशस्थ के भऽ जाइत अछि जगन तगन जगन रगन तऽ भऽ गेल वंशस्थ छंद। अगिला प्रश्न देखब हमसब। आगे छै रानी कहलनि हंत कही अनुमानी कारण तो ही अनर्थक कही परमानी। ई उक्ति थिक। में ई उक्ति में कहल गेल अछि किनका द्वारा तऽ भऽ जायत उत्तराखंड काव्य से लेल गेल अछि सुदेशनाक सौरंध्रीक प्रति। सुदेशना जे अछि सौरंध्री के कहने छथि। और फिर विराट ऑप्शन डी में फिर देल गेल अछि विराटक भार्याक पंचालीक प्रति। विराट जे अछि एकरा मारय देल जाइत अछि। ताहिके बाद पंचाली सेहो कहल गेल अछि हुनका सौरंध्री आ सौरंध्री सेहो कहल जाइ छै द्रौपदी के। तऽ हुनक उपनाम भऽ गेल। तऽ पूछि रहल अछि जे रानी कहलनि हंत कही अनुमानी कारण तोहे अनर्थक कही परमानी। ताहिमे भऽ जायत जखन विराटके जे अछि मारि देल जाइत अछि तखन सुदक्षिणा द्वारा सौरंध्रीके ई उक्ति कहल जाइत अछि। तऽ उत्तराखंड काव्य से लेल गेल पाँति अछि। उत्तराखंड काव्य के लेखक छथि सुरेन्द्र झा सुमन। ताहिमे भऽ गेल सुदेशनाक सौरंध्रीक प्रति और विराटक भार्याक पंचालिक प्रति। तो सही आंसर है ऑप्शन सी और डी कंबाइंड रूप से ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न देखो हम सब। जगत प्रकाश मल्लक रचना थी। जगत प्रकाश मल के रचना भऽ जायत मालती माधव। राम विजय के लेखक छथि शंकरदेव। और में मालती माधव हो गेल जगत प्रकाश मल के। एक बाद अछि मदन चरित। मदन चरित के सेहो लेखक छथि जगत प्रकाश मल। कंबाइंड रूप से ऑप्शन भऽ जाते के ऑप्शन बी और ई। ऑप्शन 4 में बी और ई कंबाइंड रूप से भऽ जायत मालती माधव और मदन चरित। तकर बाद परिजात हरण के सेहो नाटक लेखक छथि जगत प्रकाश मल। नेवारी नाटक अछि। और उमापति उपाध्याय सेहो परिजात हरण के लेखक छथि। मुदा में संस्कृत के लगाओल गेल अछि म हलंत तऽ परिजात हरणम भऽ गेल अछि। तऽ तेँ जगत प्रकाश मल के में नहीं हैत। भऽ जायत मालती माधव और मदन चरित दूटा। मलय गंधनी किनकर अछि ज्ञात नहीं अछि। जँ किनको पता हुए तो कमेंट करके बताएं मलय गंधनी किनकर रचना अछि। इसके बाद अगला देखम सब उपेंद्र ठाकुर मोहन विरचित अछि। उपेंद्र ठाकुर मोहन द्वारा लिखल गेल अछि बाइज उठल मुरली। ऑप्शन 3 उपेंद्र ठाकुर मोहन द्वारा लिखल गेल अछि कविता संग्रह बाइज उठल मुरली। द्वादशी अछि काशीकांत सुमधुप जी के। कविता कुसुमांजलि भऽ जायत जयमंत मिश्रक। और सूर्यमुखी भऽ जायत आर.सी. प्रसाद सिंहक। कविता कुसुमांजलि से पहले हम सब देख चुकल छी। सब रचना लगभग लगभग पहले भऽ चुकल अछि। एक रिपीट भऽ रहल है। एक बाद अछि उपसंहार। उपसंहार के लेखक भऽ जेता चंद्र नारायण मिश्र। ऑप्शन 1। अगर देख हम सब विद्यापति के शैव मानने छथि। विद्यापति के शैव मानने छथि के तऽ भऽ जायत शिवनंदन ठाकुर। ऑप्शन 2 विद्यापति के शैव मानने छथि शिवनंदन ठाकुर। तो अगला प्रश्न देखो हम सब। निम्नलिखित निबंधकारक जन्मानुसार वरीयता अछि। निबंधकार जे छथि हुनकर जन्म के अनुसार क्रमबद्ध क्रमशः लगबे के अछि। तो सही भऽ जायत ऑप्शन सी में रामनाथ झा सुभद्र झा जयमंत मिश्र और गोविंद झा। रामनाथ झा के जन्म भेल छल कते में 1906 ईस्वी में। सुभद्र झा के भेल छनि 1911। और जयकांत मिश्र के छनि 1922। और गोविंद झा के छनि 1923। एहि तरह हुनका सबके जन्म वर्ष क्रमशः छनि रामनाथ झा सुभद्र झा जयकांत मिश्र गोविंद झा। जय ये सबके जे पूरा कॉन्फिडेंस से पूरा याद नहीं हुआ जे कौन के कौन पूरा। तो एक लेल हम सब ज्ञात कऽ सकते हैं अनुमानो लगा सकते हैं। रामनाथ झा सबसे पहले छला। के बाद सुभद्र झा जयकांत मिश्र गोविंद झा। मुदा ये सबके जन्म वर्ष और निधन वर्ष याद रखब आवश्यक अछि।
एक बाद अछि काल रेत लिखने छथि। काल रेत के लेखक होता मायानंद मिश्र। काल रेत के लेखक मायानंद मिश्र। आगा देखन सब आरसी प्रसाद सिंहक रचना थिक। आरसी प्रसाद सिंहक रचना भजत पूजाक फूल और अर्चना। भजत पूजा फूल और सूरजमुखी। आरसी प्रसाद सिंह के भजत पूजाक फूल और सूरजमुखी। पूजाक फूल और सूरजमुखी के लेखक छथि आरसी प्रसाद सिंह। तो कंबाइंड रूप से ऑप्शन बी और सी कोन में दिया गेल अछि? बी और सी दिया गेल अछि ऑप्शन 2 में। और अर्चना और सावन भादो के लेखक छथि सुरेंद्र झा सुमन। चित्रा के लेखक यात्री जी। तो आरसी प्रसाद सिंह के रचना भऽ गेलनि सूरजमुखी कविता संग्रह और पूजाक फूल। कंबाइंड रूप से बजत इनमें ऑप्शन बी और सी। सावन भादो और अर्चना के लेखक छथि सुमन जी। अगला प्रश्न देखो सब युग चक्र कविता संग्रह कवि छथि। युग चक्र कविता संग्रह कवि भजता चंद्रनाथ मिश्र अमर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखो हम सब सुधांशु शेखर चौधरी के नाटक थिक। सुधांशु शेखर चौधरी के नाटक भजतनि पहिल साँझ। इससे पहलियो हुनकर नाटक दूटा नाटक कंबाइंड रूप से पूछल गेल छल। एठाम सेपरेट रूप से पूछल अछि जे सुधांशु शेखर चौधरी के नाटक भऽ गेल पहिल साँझ। उगना नाटक के लेखक भऽ इसनाथ झा। तकर सुंदर संयोग जीवन झा। एना कतेक दिन के लेखक भऽ गेला अरविंद अक्कू। तो सुधांशु शेखर चौधरी के नाटक भऽ गेल पहिल साँझ। अगला प्रश्न देखब दक्षिण पवन बिरह हुतवन हित पथिक भेल अदक्षिण में अलंकार भजत। अलंकार भेल विभावना अलंकार। दक्षिण पवन बिरह हुतवन हित पथिक भेल अदक्षिण में अलंकार भेल विभावना अलंकार। विभावना अलंकार के की लक्षण होइत अछि? अप्रस्तुत अलंकार के की लक्षण होइत अछि? विशेषोक्ति और भ्रांतिमान। एक चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, एक जाकर अवश्य देख ली। अलंकार से सेहो प्रश्न नेट परीक्षा में रहते अछि। एक बाद भऽ गेल निम्नलिखित में चंदा झा के पुस्तक नहीं छनि। चंदा झा के पुस्तक नहीं छनि तो बजत एहिमे देखू चंदा झा व्यक्तित्व और कृतित्व इहो चंदा झा के पुस्तक नहीं छनि। कविश्वर चेतना इहो नहीं छनि और चंदा झा इहो नहीं छनि। चंदा झा के भऽ जेतनि सी और ई। एहिमे पूछि रहल अछि नहीं अछि। जे नहीं अछि तो छँटै के अछि। देखो ऑप्शन जय में सी और ई है तो जय ऑप्शन में वो ऑप्शन गलत है। ई अछि जे कवि चंदा झा के रचना अछि। इहो ऑप्शन में सी अछि, इहो ऑप्शन में सी अछि। तो देखो ए और डी। ए और डी जे चंदा झा के रचना नहीं अछि। चंदा झा व्यक्तित्व कृतित्व चंदा झा। और बी जे सेहो चंदा झा के रचना नहीं अछि। मुदा में ऑप्शन में दियल अछि 2टा ऑप्शन। तो ऑप्शन सही भऽ जायत 3। इहो तरह प्रश्न के छाँटल जा सकैत अछि। विद्यापति के रचना कोनो भऽ गेल चंदा झा के रचना भऽ गेल महेश वाणी संग्रह साहेब रामदास गीतावली। तो देखो जे ऑप्शन में सी और ई एच ई गलत में सी एच तो नहीं हैत। इहो में देखो इनमें सी और सी एच तो इहो नहीं हैत। तो सही आंसर हो जाते में 3 ए और डी। अगला प्रश्न देखो सब भूपतेंद्र मल्लक रचना अछि। भूपतेंद्र मल्लक रचना भऽ जायत बी और ई। बी और ई में की अछि? रुक्मिणी हरण और गौरी विवाह। हरगौरी विवाह रहत तऽ भऽ जायत जगज्योति मल के। लेकिन एठाम अछि गौरी विवाह। गौरी विवाह अछि और रुक्मिणी हरण अछि जे नाटक के लेखक भऽ जायत भूपतेंद्र मल। केली गोपाल के लेखक शंकरदेव। एक बाद अछि मालती माधव के लेखक भऽ जेता जगत प्रकाश मल। और परिजात हरणम देल गेल संस्कृत के नाटक अछि। मात्र परिजात हरण रहे तो उमापति भऽ जायत। और परिजात हरण के लेखक जगज्योति मल सेहो छथि। पूछि रहल अछि भूपतेंद्र मल के तो गौरी विवाह और रुक्मिणी हरण ऑप्शन बी और ई। बी और ई कंबाइंड रूप से भऽ जायत ऑप्शन 2 में। आगा देखब सब साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पोथी थिक। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पोथी भऽ जायत कृष्णचरित ऑप्शन 1। कृष्णचरित के लेल तंत्रनाथ झा के 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि कृष्णचरित महाकाव्य के लेल तंत्रनाथ झा के। कुल 12 सर्ग में लिखल गेल अछि। एक बाद अछि कीचक वध
कीचक वध सेहो तंत्रनाथ झा द्वारा लिखल गेल महाकाव्य अछि। नमस्या नमस्या तंत्रनाथ झा द्वारा लिखल गेल भऽ जायत ओ खंडकाव्य। और एकाकी चयनिका भऽ गेल एकाकी संग्रह। अगला प्रश्न देखब हमसब रघुनंदन लाल दास लिखने छथि। रघुनंदन लाल दास द्वारा लिखल गेल भऽ जायत वीर बालक खंडकाव्य और सुभद्रा हरण महाकाव्य। तो सही आंसर है बी और डी कंबाइंड रूप से ऑप्शन 3 रघुनंदन लाल दास लिखने छथि वीर बालक खंडकाव्य और सुभद्रा हरण महाकाव्य। उषा हरण के लेखक भजता हर्षनाथ और सावित्री सतवाहन के लेखक छथि ओ खंडकाव्य छथि भजत लाल दास। में देल गेल अछि रचना कालक दृष्टि रचनाक सही अनुक्रम देखाओ। तो सबसे पहिल भजत मिथिला भाषा रामायण। तो देखिए कौन ऑप्शन में मिथिला भाषा रामायण पहिल में ऑप्शन सी में मिथिला भाषा रामायण। एक बाद रमेश्वर चरित मिथिला रामायण, एकावली परिणय और चाणक्य। मिथिला भाषा रामायण के लेखक चंदा झा, रमेश्वर चरित मिथिला रामायण के लाल दास, एकावली परिणय के बद्रीनाथ झा, चाणक्य के दीनानाथ पाठक बंधु। तो एक सही आंसर हो जात ऑप्शन 3। मिथिला भाषा रामायण के रचना काल रचना भेल छल के 1878 ईस्वी में, मुदा प्रकाशन भेल छल बाद में। एक बाद हो गल रमेश्वर चरित मिथिला भाषा रामायण के रचना भेल छल 1914 ईस्वी में, एकावली परिणय के 1937 में और चाणक्य के 1965 में। अगला प्रश्न देखो सब चंदा झा संपोषित रहत। चंदा झा किनका शासनकाल में किनका दरबार में रहत? तो बजता है लक्ष्मीश्वर सिंह के दरबार में। अगला देखो सब निम्नलिखित उपन्यासकारक संग मिलान करू। उपन्यासकार छथि उनका मिलान करवाके इधर उपन्यास है बगल बगल उपन्यासकार। तो उत्तर जनपद में उत्तर जनपद के लेखक बजता रामानंद रेणु। तक बाद बी में आदिम गुलाम के बजता ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद। देखो कौन ऑप्शन में दिल गए पूरा ऑप्शन नहीं देखा रहा है। उत्तर जनपद के लेखक रामानंद रेणु, आदिम गुलाम के मणिपद जी। देखो कौन ऑप्शन में 1 के 2 मिलाओल गए 1 के 2 मिलाओल गए ऑप्शन 3 में इमेनेश। मात्र एक जवाब बतबैत उत्तर जनपद तो रामानंद रेणु, आदिम गुलाम ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद। फिर चमेली के बजता केदारनाथ चौधरी और मानव कल्प के विद्यानाथ झा विदित। एक सही आंसर भगल 1 के 2, बी के 1, सी के 3, डी के 4। उत्तर जनपद के लेखक रामानंद रेणु, आदिम गुलाम मणिपद्म जी, चमेली रानी केदारनाथ चौधरी और मानव कल्प विद्यानाथ झा विदित। अगला प्रश्न देख हम सब कीर्ति सिंह गणेश्वरक पुत्र छला। कीर्ति सिंह जे गणेश्वर केमन स्थान के पुत्र छला तो द्वितीय हुनका से पहिल छला एकटा हुनकर भाई वीर सिंह कीर्ति सिंह से पैघ छला। ओहिके बाद छला कीर्ति सिंह। तो गणेश्वर के पुत्र भ गेला कीर्ति सिंह दोसर स्थानक। एक बाद बजत रामनाथ झा निबंध अछि। रामनाथ झा के निबंध बजत मिथिला में विद्यापति और विद्यापतिक स्मृति रक्षा। मिथिला में विद्यापति या विद्यापतिक स्मृति रक्षा ऑप्शन बी और डी कंबाइंड रूप से ऑप्शन 3 में। रामानंद झा के निबंध भ गए विद्यापति में मिथिला में विद्यापति और विद्यापतिक स्मृति रक्षा। एक बाद हम सब देखब निम्नलिखित में गोविंद झा के रचना है। गोविंद झा के रचना बजत बसात नाटक छन गोविंद झा के द्वारा लिखल गेल। तो सही आंसर तो ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में ओकरा आंगना बारहमासा के लेखक छथि महेंद्र मलंगिया, चीनी के लड्डू ईसनाथ झा, हट्टुट्टा कुर्सी सुधांशु शेखर चौधरी। अगला रस निष्पत्तिक प्रवर्तक छथि। रस निष्पत्तिक प्रवर्तक भजता
भट्ट नायक और भट्ट शंकु दुनूटा। भट्ट नायक द्वारा रस निष्पत्तिक सिद्धांत देल गेल अछि, भुक्तिवाद आ भोगवाद। और भट्ट शंकुक द्वारा जे रस निष्पत्तिक सिद्धांत देल गेल अछि अनुमतिवाद अनुमानवाद। तो सही आंसर ए और सी कंबाइंड रूप से हो जाता ऑप्शन 2 में। अगला देखो सब, जगत प्रकाश मल्लक नाटक। जगत प्रकाश मल्ल नाटक लिखने छथि। जगत प्रकाश मल्ल द्वारा लिखल गेल नाटक भऽ जायत हरगौरी विवाह आ मदन चरित। ऑप्शन सी और डी देल गेल जगत प्रकाश मल्ल द्वारा लिखल गेल नाटक भऽ जायत कोन? तीन में भऽ गेल बी और डी, उषाहरण और मदन चरित। सही आंसर रहता है ऑप्शन 2, जगत प्रकाश मल्ल के लेखक नाटक भऽ जायत उषाहरण और मदन चरित। हरगौरी विवाह हो जाते जगज्योति मल्ल। हरगौरी विवाह नाटक के लेखक भऽ जेता जगज्योति मल्ल, मुदा एहिठाम पूछल अछि जगत प्रकाश मल्लक। जगत प्रकाश मल्ल के नाटक भऽ जेतनि उषाहरण। उषाहरण नाटक के लेखक हर्षनाथ झा सेहो छथि और मदन चरित नाटक के लेखक भऽ जेता जगत प्रकाश मल्ल। तो एहिठाम याद रखिए जगत प्रकाश मल्ल और जगज्योति मल्ल में दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हुआ। तो सही आंसर भऽ जेतै कि ऑप्शन बी और डी कंबाइंड रूप से। एक बाद देखो सब, रचना कालक दृष्टि निम्नलिखित रचनाक सही अनुक्रम दिखाओ। इनमें भऽ जायत पहिल मणिमंजरी। मणिमंजरी देखो सब ऑप्शन पहिल अछि मणिमंजरी प्राकृत भाषा में लिखल गेल राजशेखर द्वारा। एक सही आंसर भऽ जायत मणिमंजरी, फिर परिजात हरण, कृष्ण जन्म, फिर उषाहरण। परिजात हरण और उषाहरण नेवारी नाटक मध्यकाल में सेहो लिखल गेल छल, एहिसँ पहिलेयो। एहि दुनू मध्यकाल के भऽ गेल। एहिके बाद सबसे पहिल लिखल गेल छल मणिमंजरी, तो ओहिसँ हमसब ज्ञात कऽ सकै छी ऑप्शन सी। 3 भऽ गेल सही आंसर। अगला देखब सब, इहमे असर्शन और स्थापना के देल गेल अछि जे रामनाथ झा निबंधकार छलाह, तऽ सही भऽ जायत रामनाथ झा। उपन्यासकार सेहो छलाह, तऽ उपन्यासकार नहि छथि। हुनकर बड़रुचि कथा, हुनकर कथा लिखल गेल छनि, तऽ उदयन कथा बड़रुचि कथा कथा संग्रह अछि, तऽ कथाकार रहथि तऽ सही भऽ सकैत छल, लेकिन ओहिठाम उपन्यासकार छलाह, तऽ ऑप्शन 2 गलत भऽ जायत। आर माने तर्क गलत भऽ जायत, स्थापना सही भऽ गेल, तऽ ए सही अछि आर गलत अछि। ए सही अछि आर गलत अछि ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न देखब हमसब, अलंकारक प्रसंग कहल गेल अछि। अलंकार के प्रसंग कोन परिभाषा में कहल गेल अछि? तऽ पहिले प्रतिभैव केवलम कारणम में काव्यक कारण के बारे में कहल गेल अछि, काव्यक हेतु के संबंध में कहल गेल अछि, तो वो गलत भऽ जायत। काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान परिच्छेते, ई भऽ गेल काव्यक अलंकार के संबंध में। काव्य के लक्षण और अलंकार के संबंध में, दोनों के संबंध में कहल गेल अछि अलंकार धर्मालंकारान परिच्छेते, तो इहो ई सही भऽ जायत, दंडी द्वारा देल गेल परिभाषा अछि। तो काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान माने काव्यक शोभा में अछि कि धर्म, काव्यक धर्म में जे अलंकृत हेनाइ, तो अलंकार के संबंध में कहल गेल अछि बी में। काव्यम यथेर्थ कृत्रिम व्यवहारे, इनमें कहल गेल अछि ऑप्शन सी में प्रयोजन के संबंध में। काव्य के प्रयोजन के परिभाषा भऽ गेल में व्यवहार ज्ञान जे कि अछि काव्यक प्रयोजन। फिर सौंदर्य अलंकारण, सौंदर्य काव्य के अलंकृत करैत अछि, तो अलंकार के संबंध में कहल गेल अछि। तो ऑप्शन बी और डी कंबाइंड रूप से देखो कौन में अछि, बी और डी भऽ जायत ऑप्शन 4 में। सौंदर्य अलंकारण, सौंदर्य जे अलंकार के काम अछि। फिर काव्य शोभाकरण, धर्म काव्य के शोभा के बढ़बै अछि अलंकार, तो दुनू कहल गेल अछि अलंकार के संबंध में ऑप्शन बी और डी कंबाइंड रूप से सही आंसर है 4। ननु शब्दार्थ काव्यम कहने छथि आचार्य, जे काव्यक लक्षण परिभाषा अछि आ रुद्रट द्वारा देल गेल अछि। काव्यक लक्षण एवं परिभाषा के संबंध में कहल गेल अछि आचार्य रुद्रट द्वारा देल गेल परिभाषा भऽ जायत ननु शब्दार्थ काव्यम। से अगला प्रश्न देखो हम सब, अगला प्रश्न में देल गेल अछि, जेना विश्व में विश्वात्मक अभिव्यक्ति होइत अछि, तहिना नाटक में रसक, तो सही भऽ जायत। किएक तऽ प्रत्येक
प्रेक्षक नाटक में आधंत रसक अनुभव करैत, इहो सही भऽ जायत। जहिना नाटक में जे अछि विश्व में विषात्मक अभिव्यक्ति होइत अछि विश्वात्माक, तहिना नाटक में रसक, तहिना भऽ गेल प्रेक्षक जे अछि नाटक में कोन चीज अछि, रसक अनुभूति करैत अछि। तऽ सही भऽ जायत एहिमे ए और आर दुनू। सही आंसर है तो ऑप्शन 2, ए और आर दुनू कंबाइंड रूप से सही अछि। अगला प्रश्न देखो सब, ईशनाथ झाक नाटक अछि। ईशनाथ झाक नाटक भऽ जायत चीनीक लड्डू। ऑप्शन 4, ईशनाथ झाक नाटक भऽ जायत चीनीक लड्डू। ऑप्शन 1 में विजेता विद्यापति। विजेता विद्यापति के लेखक भऽ जाता कांची नाजा किरण। अयाची के लेखक भऽ जाता काशीनाथ मिश्र। और झुमकी के लेखक भऽ जाता ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद। अगला प्रश्न देखो सब, निम्नलिखित देल गेल दुनू प्रकारक सूची में तर्कपूर्ण मिलान करू। हुनु लिखल गेल अछि, एहिमे हेबाक छै निम्नलिखित देल गेल दुनू प्रकारक सूची में तर्कपूर्ण मिलान करबाक अछि। एहि सूची देल गेल अछि 1 सूची 2 मिलान करैके अछि जे भाषाक परिभाषा कोन में देल के की काम अछि, कोन चीज के की काम अछि। तऽ मिलबै छै हमसब भाषाक परिभाषा भऽ जायत संकेतिक होइत अछि, संकेतात्मक। फिर भाषाक आधार भऽ जायत भौतिक, भाषाक आधार भौतिक। भाषाक रूप भऽ जायत परिष्कृत, भाषाक रूप की होइत अछि, परिष्कृत रूप होइत अछि। और मौलिक प्रकार भऽ जायत परिनिष्ठित। भाषाक परिभाषा होइत अछि कि संकेतात्मक, भाषाक आधार होइत अछि भौतिक, भाषाक रूप भऽ जाइत अछि परिष्कृत, और मौलिक प्रकार भऽ गेल परिनिष्ठित। देखो कोन मिलाओल गेल छै ना, एक भऽ जायत 2, 1 2 भऽ जायत। सब में खाली ऑप्शन 2 में देल गेल अछि 1 2। भाषाक परिभाषा संकेतात्मक, भाषाक आधार भौतिक, भाषाक रूप परिष्कृत, मौलिक प्रकार परिनिष्ठित। एहि प्रकार हम सब कुल 50टा प्रश्न के लगभग देखलहुँ। जे बाकी प्रश्न नहीं गेलै से अगला वीडियो में देखम। ये वीडियो नीक लागल हो तो चैनल वीडियो के लाइक करी, शेयर करी। जब अपने चैनल के सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब अवश्य कर ली। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।